क्या कॉपी निकालो। हम लोग पढ़ रहे थे क्या जिम्नोस पढ़ना, क्या पढ़ रहे थे? जिम्नोस का अरे तो सर इस वजह से लगा रहे आगे में पहले सब दुनिया से पढ़ी वो कभी मतलब करेंगे। अभी मैंने किया सोचते ही कहीं तो फिर ऐसे एडिटिंग पड़ेगा तो पढ़नी पड़ेगी। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस के बारे में। कल मैंने आपको टेरिटरी पार्ट्स के बारे में पढ़ाया था, बताओ क्या बताया था? टेरिटरी पार्ट्स कल मैंने आपको टेरिटरी पार्ट्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था टेरिटरी पार्ट्स के बारे में सबसे फर्स्ट टेरिटरी पार्ट होते हैं एम्फीबियंस है, जाइलम फ्लोएम के बारे में होता है। अच्छा इनका काम क्या होता है? टेरिटरी पार्ट्स टेरिटरी पार्ट्स काम क्या होता है? ऑर्नामेंटल्स, और इसके बाद तुम्हारा और भी हो गए मतलब स्वाद रुदन वगैरह में। इसके बाद वो लाइफ साइकिल के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। सर यहाँ पे था नहीं, आपने बनवाया था तो ये नहीं बना वो बेटा आप देखिए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस है बताओ। मैंने कहा था जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें गैमेटोफाइट्स जो होती है स्पोरोफाइटिक होती है। तो ये बताओ वहां पे जो मेन प्लांट बॉडी थी कौन सी थी? गैमेटोफाइटिक। इसमें ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइटिक, और जो स्पोरोफाइटिक थी उसकी डिपेंडेंट रहती थी गैमेटोफाइटिक। पता है आपको? वहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक डिपेंड रहती है, क्योंकि स्पोरोफाइटिक कैसे होती है? नॉन फोटोसिंथेटिक, और गैमेटोफाइटिक कैसे होती है? वहाँ पे ये हुआ था। लेकिन टेरिडोफाइट्स में डिफरेंस था। मैंने कहा था टेरिडोफाइट्स जो होती है वो गैमेटोफाइटिक बहुत छोटी स्टेज होती है, मेन क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। यानी कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। तो सिंपल सी लाइफ साइकिल थी, हमने पढ़ ली थी। सही है। कल मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया था। बेटा ये बताओ जिम्नोस्पर्म होते हैं लोग, पहली बात उनके पास नेक सीड होता है। इसके बाद ये कैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं पूरे एक आगे बढ़ ट्रीज होते हैं। सही है, बड़े बड़े। इसके बाद मैंने कहा था नॉन फ्लोरल प्लांट होते हैं। इनके पास जाइलम फ्लोएम सब कुछ होता है, रूट स्टेम लीफ सब कुछ होता है। सही है, सब कुछ होता है। मैंने काफी आपको पॉइंट्स भी दिखा दिए थे। ठीक है, कहाँ पे थे? अच्छा ये बताओ जो माइक्रोराइजा बनता है वो कौन से? पाइनस है या साइकस? पाइनस। और साइकस में क्या बताया था मैंने? कोरलवाइट, जो एंटी मिक्सिंग बैक्टीरिया होती है उनके पास। सही ये बताया था। इसके बाद बेटा मैंने आपको लिखवाया था साइकस कैसा होता है? अनब्रांच होता है, और जो तुम्हारा पाइनस कैसा होता है? ब्रांच होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद यहाँ तक लिख दिया था हम लोगों ने। इसके बाद लीफ के बारे में। लीफ कैसे होती है? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब क्या होता है ना? जिसमें इंसिजन ना हो, और कंपाउंड का मतलब जहाँ पे इंसिजन होता है। कंपाउंड लीफ होता है होती है पिनेटी कंपाउंड लीफ, और ये होती है पार्टमेंटी कंपाउंड लीफ। ठीक है, यहाँ पे पिनेटी पाई जाती है। क्लियर हुआ? ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद क्या पढ़ा था? सही है बेटा। इनके पास सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है दसे भी होते हैं, इससे वाटर लॉस क्या होता है? कम होता है। और ये बेटा स्ट्रेस कंडीशन होती है, उसको क्या करते हैं? आराम से एडप्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब हमने लिया था। अब आपको हैंड डालो सेक्स और रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म। आप लोगों ने स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक जो हमने पढ़ा था, ब्रायोफाइट में टेरिडोफाइट में क्लियर हो गया आपको? कौन सी गैमेटोफाइटिक होती है, कौन सी स्पोरोफाइटिक होती है, कौन सी डोमिनेंट होती है, सब पता है आपको? चलो एक बार फिर भी मैं लाइफ साइकिल आज आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा से होगी।
बेटा यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लीफ होती है, लीफ को क्या बोलते हैं बताओ? स्पोरोफिल बोलते हैं, सही है, स्पोरोफिल बोलते हैं। इसके बाद मैंने बताया था एक होता है यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल और ये क्या होता है? मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल और क्या होता है? मेगा। और ये हम लोग पता है क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल को बोलते हैं फीमेल कोन। क्या बोलते हैं? ये कोन बनाते हैं यहाँ पे, फीमेल कोन। और ये वाला कौन सा होता है? मेल कोन। अब इनके पास क्या होता है? मदर सेल होती है भाई, स्पोर मदर सेल, ठीक है। उसमें क्या होता है? मिल्क होता है। तो यहाँ से क्या बनते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। सही है। और यहाँ से क्या फीमेल गैमेटोफाइट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एग। और इनका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नया प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट पे लिखेंगे यहाँ पे, वैसे कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या हट डाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जिम्नोस्पर्म को लिखना बेटा। देखो इन द जिम्नोस्पर्म, इन द जिम्नोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म देख लिया। देखो मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल कोन्स, मेल एंड फीमेल कोन्स। अच्छा कोन्स को मैंने दूसरे नाम से बताया था, क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस, ठीक है। आर फाउंड एज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव structure are found as the reproductive structure। तो यहाँ पे क्या होते हैं? कोन होते हैं। कोन से क्या बताया था मैंने? लीफ की जो कॉम्पैक्ट करके एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, ठीक है। हमने ये टेरिडोफाइट्स में भी देखा था। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो द मेल कोन, द मेल कोन बियरिंग। अरे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, क्लियर? द मेल कोन बियरिंग, द मेल कोन बियरिंग, क्लियर ना? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेलिया एंड माइक्रोस्पोरेलिया, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेलिया देख लिया। एंड फीमेल कोन बियरिंग एंड फीमेल कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरेलिया। बेटा मेगा स्पोरेलिया के अंदर, जैसे मेगा स्पोरोफिल है, इसके अंदर क्या होते हैं? मेगा स्पोरेलिया। क्या होते हैं? मेगा स्पोरेलिया और मेगा स्पोरेलिया के अंदर क्या बनेगा? ओव्यूल। क्या बनेगा? ओव्यूल, सही है। ये क्लियर हुआ? अब देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल कोन फीमेल कोन एक ही प्लांट होते हैं, सेम प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग प्लांट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। देखो द मेल और फीमेल कोन, द मेल और फीमेल कोन may be born on the same tree, born on the same tree, same tree। अब बेटा ये पता है किसमें होता है? पाइनस में। किसमें होता है? पाइनस। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, खाली इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, खाली आपको ये ध्यान रखना है साइकस और पाइनस में क्या क्या डिफरेंस है, बस और कुछ ध्यान रखना है इसमें। ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, मॉस और लिवर बर्ड तो ध्यान रखना दोनों की। इसके बाद टेरिडोफाइट्स में लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? साइकस और पाइनस में डिफरेंस क्या होता है। और 100% ये क्वेश्चन आएगा बेटा साइकस और पाइनस से खाली। वो ये पूछेगा साइकस में क्या होता है, वो स्टेटमेंट देगा आपको आराम से।
स्टेटमेंट देखा। और आप लोग फिर कंफ्यूजन वहाँ पर पता है क्या होगा कि ये तो बात सही है लिखी हुई है, लेकिन ऐसा साइकस में होता है या फिर फाइनस में होता है, ये डिफरेंस बच्चों को होता रहता है। तो आप लोग ये पॉइंट्स मैंने सारे कहते हैं आपको एग्जैक्ट हर तरीके से लिखवा दिए, कौन सा अनब्रांच स्टेम होती है, कौन सी ब्रांच होती है, किसमें माइक्रोरिजा बनाते हैं, कौन सा साइकस या फाइनस या फिर कैरोलाइट किसमें होती है, ठीक है, ये भी लिखवा दिया। इसके बाद अगले लिखो बेटा, क्या लिखा आपने, फाइनस लिख लिया, ब्रैकेट बंद करो। इसके बाद लिखो हाउएवर in cycus, however in cycus male bone are born on differently, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये नहीं हुआ साइकस कैसा होता है, डायसियस होता है, और पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट इसी के आगे ऐसे लिखो, दैट इज साइकस इज डायसियस, ये नहीं को सुना देगा, एक गलत स्टेटमेंट दिया था साइकस इज डायसियस। डायसियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। अगर ना पता हो तो ऑब्लिक करके यूनिसेक्सुअल लिखो। साइकस इज डायसियस एंड पाइनस इज मोनोसियस, और मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, सही है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन नहीं मान चुका है, तो ऐसे ही करके यहाँ से और भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, स्टेम को लेके दे देगा, ब्रांच को लेके दे देगा, लीफ को लेके दे देगा, कहीं से भी दे आपको साइकस और पाइनस में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो साइकस कैसा होता है, डायसियस, कैसा होता है, डायसियस, और पाइनस कैसा होता है बेटा, मोनोसियस। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वो अब एक बताओ, यहाँ पे बेटा एक बताओ, इसकी डिफरेंट लाइफ साइकिल होती है, यहाँ पे बताओ क्या होगा, मिड नहीं होगा, क्या होगा, मियोसिस, और यहाँ पे भी क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि डिफरेंट लाइफ साइकिल होती है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड in sporangium in cones, सही है। तो आपको पता ही है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द माइक्रोस्पोर डेवलप into a male gametophyte, ले लिया। इसके बाद क्या, आपको सफिशिएंट पॉइंट लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। इसके बाद लिखना बेटा, देखो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट देख लिया। फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, नेक्स्ट देखो pollen grains, release from microsporangium, all carried in
all carried in air current, air current मतलब हवा, सही है, हवा मतलब air current, carried in air current and come in contact with the and come in contact with the एयर करंट air current लिख दिया and come in contact with the come in contact with the opening of ovules, opening of ovule, ovule, ovule लिख रहे हो? ये रिपीट करते तो मेरा Ovule born on megasporophyll, born on megasporophyll, born on megasporophyll. देखिए देखो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे सिंपल लग रहा होगा, यहाँ पे देखो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, यहाँ मेल को बोलते हैं, फीमेल को बोलते हैं, यहाँ से क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, यहाँ से क्या बोलता है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो पॉलीगैमेट किसके द्वारा जाएंगे, किसी मीडिया द्वारा जाएंगे, तो किसके द्वारा जाते हैं, हवा के द्वारा जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, ओवरी के पास, ठीक है। यहाँ बताओ कि ओवरी होती है, जब फ्लावर नहीं होगा ओवरी कहाँ से होगी, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाँ ये ओवरी के पास जाएगा और क्या कर देगा, तो दो मेल में जाते हैं तो आपको पता होगा डबल फर्टाइजेशन होता है प्लांट्स में, इसके बाद जाने के बाद क्या होगा, फर्टाइजेशन होगा और क्या हो जाएगा, सीड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा। अब आपको ये पता है बेटा क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है, यहाँ पे पता है पॉलीगैन जाता है तो क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब, सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द पॉलन ट्यूब कैरिंग द, ये आपको सब समझ में आ जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने दो, खाली ये लिखूंगा, ठीक है। द पॉलन ट्यूब कैरिंग, द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट, carrying the male gamete, grow towards archegonia in the ovules। अच्छा एक बताएगा, जो ओव्यूल में पॉलन ट्यूब आती है उसको एंट्री कौन देता है, बताओ, वो एंट्री कौन देता है ओवरी के अंदर, हाँ सिनर्जी की साइड में आता है, लेकिन एंट्री वो नहीं देता है, अगर ऐसे सिनर्जी की साइड में आता है उसकी टेलीफोन नंबर। चलो अभी मैं बताऊंगा इसको, तब बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो देखो आर्कियोनिया लिख दिया, इन द ओवल लिख दिया, इसके बाद लिखो मेल गैमीट फर्टिलाइज, मेल गैमीट फर्टिलाइज, हाँ मेल गैमीट फर्टिलाइज विद फीमेल गैमीट, मेल गैमीट फर्टिलाइज विद फीमेल गैमीट to form zygote that develop into embryo, and the ovules into seed। ओव्यूल किस नंबर हो जाता है, seed, embryo and the ovules into seed। देख लिया, चलो अब लास्ट पॉइंट लिख लो, खत्म होगा। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉयमेंट टाइप, लाइफ साइकिल इज डिप्लॉयमेंट टाइप, लाइफ साइकिल इज डिप्लॉयमेंट टाइप। नहीं है ऐसे डिप्लॉयमेंट टाइप।
बेटा लिख लिया। तो आप बताओ जिम्नोस्पर्म क्लियर हुआ? आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल और ध्यान रखनी है। आप लाइफ साइकिल में कुछ नहीं, डिफरेंट टाइप की होती है, सिंपल है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है खाली साइकस और पाइलस में डिफरेंस, बस जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में आपको मेन साइकिल ध्यान रखनी है और आपको ब्रायोफाइट्स में भी क्या ध्यान रखनी है, सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। इसके बाद अगर हम थैलोफाइट्स की बात करें तो वहां पे आपको खाली ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के डिफरेंस जो रिफाइन मैंने वो ध्यान रखना है, सही है। ये हमको चारों डिवीजन में इतना ध्यान रखना है, ठीक है। थैलोफाइट्स में क्या रखना है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी के एग्जांपल और क्या डिफरेंस, ठीक है। वही तो क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। इसके बाद तुम्हारा ब्रायोफाइट से कहां से क्वेश्चन आएगा, सेक्सुअल से साइक्लिक, क्लोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, ये स्टेटमेंट से आता है। इस चैप्टर से स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट नहीं आता। इसके बाद क्या होता है आपका टेरिडोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल दिखाई है, हमने कौन से गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, कौन सी स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोरोफाइटिक कैसे होता है, किस पर डिपेंड रहता है या नहीं रहता है, सही है। मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, ये सब पता है आपको। तो बेटा इसके बाद हमारे जिम्नोस्पर्म में खाली साइकस और पाइलस में डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब आपको हेड डालो बेटा एंजियोस्पर्म, हेड डालो एंजियोस्पर्म। अब तो ये तुम्हारे वाला प्लांट आ गया ना जिसको तुम देखते हो दिन भर, ये भी देखिए फ्लावरिंग प्लांट। क्या कह रहा है, बेटा देखो एक बात सुनो, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसके 3 चैप्टर हैं तुम्हारी कक्षा क्लास के 11 में 2 और एक 12 में। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, वो भी नहीं प्लांट की पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, वो भी नहीं प्लांट की पढ़ेंगे, और आप लोग क्या पढ़ोगे इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, वो भी क्या है इन्हीं का। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन लगा हुआ आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो बेटा ये जरूरी नहीं होता है कि प्लांट बहुत बड़े होंगे, छोटे भी होते हैं, सही है। जैसे आपने बॉल्फिया नाम सुना, बॉल्फिया वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है। अगर आप देखोगे इसको तो आपकी उंगली से भी छोटा होता है बहुत ज्यादा, वो भी किसमें आता है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि कोई सा प्लांट लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, फ्लावर, क्या होना चाहिए, फ्लावर। अच्छा ये बताओ प्लांट्स में जो फ्लावर होता है उसका काम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम होता है। किसका होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम किसमें होता है, फ्लावर में। वो तो अब जो अगर अट्रैक्ट फ्लावर नहीं करेगा, ऐसा कोई फ्लावर है क्यों सब कहाँ करते हैं, चलो हम ऐसा फ्लावर बता दे रहे हैं जो अट्रैक्ट नहीं करेगा, आप बताइए वो फ्लावर प्लांट नहीं होगा। हाँ कुछ करना है चाहिए, क्योंकि बेटा पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, लेकिन और भी चीज के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। उसमें तो आप पता है फ्लावर है, वो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन फ्लावर है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो बेटा वो फ्लावर का मेन काम होता है जो प्लांट में, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसके बाद अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म छोटे भी होते हैं, बहुत सारे बड़े भी होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट, एक होते हैं डाइकॉट। आपको पता है मोनोकॉट डाइकॉट डिफरेंस पता है बेटा आपको? ऐसे जिसमें सीड अगर एक कॉटले होना है तो क्या बोलेंगे मोनोकॉट, 2 कॉटले होना है तो क्या बोलेंगे डाइकॉट। इसके बाद मैंने बताया था मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट में डिफरेंस है। जैसे आपको लीफ देखा है, लीफ अगर पैरेलल रिलेशन है तो कैसा होगा, मोनोकॉट, और अगर रेटिकुलर रिलेशन है तो कैसा होगा, डाइकॉट। कल बताया था आपको। इसके बाद मैंने बताया था आपको कल रूट देख के, अगर किसी में टैप रूट है तो कैसा होगा, डाइकॉट, टैप रूट होगा तो डाइकॉट, और अगर फाइब्रस रूट है तो मोनोकॉट। तो बहुत सारे तरीके बताए आपको, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जाइलम प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब सब कुछ होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, सब जो कुछ होगा एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। स्टेम भी होगी, लीफ भी होगी और रूट भी होगी, सब कुछ होगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, चलो तो क्या पढ़े बताओ पहले, चलो इस तरह पहले पॉइंट लिखो, तो आपको सब पता है। देखो लिखने में मौका मुझे लिखने के बाद जो देखो बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट आता है देखना बेटा, देखो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लोवरिंग प्लांट। कैसे प्लांट होते हैं,
फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इनमें फ्रूट आएगा। एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट्स लिख लिया। इसके बाद देखो सीड्स आर इनक्लोज बाई फ्रूट्स। हाँ, सीड्स आर इनक्लोज बाई फ्रूट। इसमें होता है सीड अंदर के अंदर होता है ना, फ्रूट पार्ट से होता है। क्योंकि आपको पता है ओवरी होता है, ओवरी डेवलप किसमें होता है, फ्रूट में, और ओवरी किस नंबर होता है, सीड में। देख लिया। नेक्स्ट करो बेटा। देखो दे रेंज इन साइज, दे रेंज इन साइज, दे रेंज इन साइज फ्रॉम टिनी, साइज फ्रॉम टिनी, टिनी मतलब छोटा सा, तो टिनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक। कौन होता है, बॉल्फिया। कौन सा होता है, बॉल्फिया। लिख लो माइक्रोस्कोपिक। देखो बॉल्फिया, बॉल्फिया बॉल्फिया। टू टॉल ट्री, टू टॉल ट्री यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस होता है 100 मीटर का, सबसे 100 मीटर तक लंबाई होता है यूकेलिप्टस। मैंने बोला बेटा ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक बॉल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस। देख लिया। तो बॉल्फिया से लेके और यूकेलिप्टस तक इतने बड़े प्लांट आते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्रोवाइड अस, क्या कहते हैं आपको बताओ, हैं फूड। हाँ, फ्रूट देते हैं और वेजिटेबल्स, चलो मेडिसिन और वुड, हैं लकड़ी। हाँ, लकड़ी देते हैं, सही है। और ऑप्शन ले देंगे, चलो ये सब ले देते हैं, ठीक है। देखो ये प्रोवाइड अस फूड, फूड कॉमा फूडर, प्रोवाइड अस फूड कॉमा फूडर कॉमा फ्यूल, फूडर फ्यूल, तेल तेल फ्यूल आने होता नहीं, फ्यूल उनसे बहुत दिन होता है। कॉमा मेडिसिन, दवाई तो मिलती है। एंड सेवरल, एंड सेवरल, एंड सेवरल other commercially important product, commercially important product। सही है। तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपको फीड मिलता है, आपको खाना मिलता है। फूडर मतलब क्या होता है, चारा, चारा भी मिलता है, तुम्हें नहीं मिलता है, उनको एनिमल मिलता है। इसके बाद मेडिसिन मिलता है, दवाई सब आ गई इसमें। और प्रोडक्ट मतलब तुम्हें बेड, बेड नहीं मिलता है, बेड वो भी लकड़ी से बनता है, कुर्सी हो गई लकड़ी से बनती है, तो ये सब मिलता है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखो, देखो एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास। नंबर 1 डाइकॉट, टू क्लास। नंबर 1 देखो डाइकॉट। बेटा ये बताओ इसके क्या मैं लिखवाऊं, डाइकॉट किससे प्लांट के प्लांट को बोलते हैं, पता है आपको, बताओ। तो नंबर 1 डाइकॉट, नंबर 2 मोनोकॉट, ठीक है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। उसमें कुछ नहीं होता है, सीड भी नहीं लगता है।
चलो यहाँ बात करें थोड़ी समझते हैं सेक्टर आगे, ठीक है। आपके वैसे तो मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। पहले ये बताओ बेटा, ये बताओ जो फ्लोरिक प्लांट होते हैं, सही है, फ्लोरिक प्लांट होते हैं। अगर हम फ्लावर की बात करें तो आपको जैसे मैं थोड़ा सा फ्लावर बनाना दिखा रहा हूँ, पता नहीं किसका है ये, क्या लग रहा है, ये कोई लग रहा है कमल का फूल लग रहा है क्या? अरे पता नहीं, एक बार तो आधा कमल लग रहा है, आधा गुलाब लग रहा है। आपको क्या लग रहा है बताओ? कमल और गुलाब का मिक्सअप लग रहा है। ऐसा लग रहा है चलते हैं। इसी साइड में वो कमल है, ऊपर साइड में बेटा ये बताओ, अरे बात करो, किसका लग रहा है? ये रोज की लीफ हो गई, अब एक लोटस की बना दीजिए। आपकी नहीं लग रहा है, किसका लग रहा है? सर उधर एक कमल की भी लीफ बना दीजिए। एक साइड ए इधर देखो बेटा, ये गुलाब का है, ठीक है, मैं ऐसे मान अरे हटा हुआ, अरे देना ये तुमने कितने दिया बेटा? ये गुलाब का देखो बहुत ए, अब आप बहुत समझोगे। पहले ये बताओ, ये जो होता है रेड रेड, ये क्या होता है? क्या होता है? इसे और क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? देखो अगर बेटा ये पूरा घेरा है, इसको बोलते हैं कोरोला। और अगर तुम एक ऐसे निकालोगे तो क्या बोलते हैं? पेटल। ठीक है, इसके बाद देखो, ये देखो, ये जो है ये ग्रीन कलर का, इसे क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। पता है आपको इतना? अब देखो आप लोग, ये फ्लावर कैसा है देख रहा हूँ बेटा, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये क्या है? स्टेमन। क्या है? स्टेमन, ठीक है। और इसे वैसे क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और इसके बीच में एक बोलो, इसके बीच में देखो क्या होगा? गायनोसियम। क्या होगा? गायनोसियम। पता है आपको? तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब इसको देखो, ये जो फूला हुआ पार्ट होता है, फूला हुआ ये ओवरी है, ये ओवरी नहीं है, थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और इसकी डंडी क्या बोलते हैं? पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। पता है आपको? इसके बाद देखो, ये है जो लीफ, क्या है? ये बताओ कैसी लीफ है? कंपाउंड लीफ है, सिंपल लीफ? बताओ, कल ही बताया कंपाउंड लीफ, क्योंकि बेटा इसमें इंसिजन है, देखो है इंसिजन है, ठीक है, कंपाउंड लीफ है। इसके बाद देखो, इसके वीनेशन देखो, वीनेशन कैसा है बताओ? रेटिकुलेट। कैसा है? रेटिकुलेट। सही है। अब देखो इस बार, अच्छा बताओ इसको क्या बोलते हैं? पूरे को? हाँ, लैमिना। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं लीफ, ये बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। इसके बाद देखो पत्ती बोलते हैं, चलो सही, पत्ती होती है। इसके बाद देखो बेटा, देखो जो बीच वाली होती है, बीच वाली, इसे बोलते हैं मिड लिप। क्या बोलते हैं? मिड लिप। और जो ये साइड से क्या बोलते हैं? बेन लेट। क्या बोलते हैं? बेन लेट। और ये जो तुम्हें देखो ऐसे लग रहा है, ऐसे डिजाइन बनी हुई है, ये डिजाइन दी हुई है, इसे बोलते हैं इंसिजन। क्या बोलते हैं? इंसिजन। ये डिजाइन जो बनी कटी हुई, सेपल ये होता है। ये सेपल जो है डीप सुनना है, इसके अंदर ऐसा ये बंद होता है ना पहले, ये बाद में ओपन हो जाता है। अरे ये सेपल होता है, ये समझ गए आप लोग? समझ गए कवर करें बेटा? ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? सर ओवरी कहाँ पे होती है इसके अंदर? अब इसके अंदर हाँ, ये बेटा इसकी उम्र भी है, अबे गधो ये है। वही तो मैं इसको बता रही हूँ, ये टेक्निक में जो ये अभी तो पता है एक बात, ये मैंने पता है क्या दिख रहा है? स्टिग्मा दिख रहा है, इसके बाद बीच में स्टार बेटा ये बताओ, ये क्लियर हो गया? इसको देना है चलो, अरे नहीं मैं दे रहा हूँ, ले आता। चलो वैसे भी देने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि आज कमाना है ना। ये लड़के व्रत होंगे खा रहे हैं। बेटा ये बताओ, ये समझ गए आप लोग? चलो अब बात करते हैं। देखो इधर देखो,
अभी हमने दिखाया था आपको स्टैमिन को कैसे बताया था ना। यस सर। स्टैमिन के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। इसे बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोसियम। लेकिन जब अकेला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अकेला स्टैमिन। क्या बोलेंगे? जब सारे होंगे तो एंड्रोसियम, वैसे क्या बोलेंगे? स्टैमिन, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप लोग सुनते रहो, ठीक है। एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, दोबारा पढ़ाऊंगा वैसे। अरे अभी ये पता नहीं इधर देखो, आए बोलो मत बेटा। ये एंथर होता है, कैसा होता है? बाइलोब होता है। कैसा होता है? बाइलोब। ये क्या है? एंथर है। और ये क्या है? फिलामेंट। क्या है बेटा? अब जो एंथर होता है बाइलोब और टेट्राड। कैसा होता है? बाइलोब टेट्राड। अगर आप इसको कट करोगे यहाँ से तो ये पता है कैसा दिखेगा आपको? ये ऐसा दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये यहाँ से ऐसा होता है। ये क्या हो गया? बाइलोब। क्या हो गया? बाइलोब। और बेटा अगर अंदर से देखो तो 4 माइक्रोन। तो ये जो 4 हो गए क्या होगा? टेट्राड। और ये जो 2 हैं वो क्या है? बाइलोब। क्लियर है? तो इसीलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब। सही है, बाइलोब। और इसके बाद इसे वो भी बोलते हैं डाइफिगस। क्या बोलते हैं? डाइफिगस, क्योंकि 2 थी का प्रेजेंट होता है। अब ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। यस सर। देखो आप तो समझ लो बेटा, समझ लो। और इसके अंदर पता है एक टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस। मिडिल में होता है यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू। वो तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम चारों तरफ का जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं। 3 मेम्ब्रेन 4 मेम्ब्रेन। स्पोरोजिनस होता है, इसी में होता है क्या? म्यूसिस। क्या होता है? म्यूसिस। और बेटा एक बताओ, म्यूसिस होगा तो क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं? पॉलन। अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताऊँ। देखो पॉलन ग्रेन्स के पास अगर आप अंदर देखोगे 2 टाइप की सेल होंगी। ये हुई जनरेटिव सेल और ये हुई वेजिटेटिव सेल। पता है आपको? अगर हम पॉलन ग्रेन्स देखें तो एक होगी जनरेटिव सेल और ये कौन सी होगी? वेजिटेटिव। और ये कौन सी होगी? वेजिटेटिव। अब देखो बात समझो, ये क्या हो गया? हमारा पॉलन ग्रेन्स हो गया। आप लोग इतनी कहानी समझ गए मेल वाले पार्ट की। अगर हम फीमेल की बात करें तो आपको पता है बेटा ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा होता है। स्टिग्मा वाला क्या होता है? स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। ठीक है, आपको पता है इतना बात? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर एक और पॉलन जो आता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे आता है पॉलन, यहाँ पे आया। अब पॉलन यहाँ पे आकर क्या होता है? ट्यूब बनता है, जिसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ओवरी। क्या रखा हुआ है? ओवरी। बेटा यहाँ तक ये आएगा, पहले पॉलन ट्यूब थ्रू आता है, पॉलन ट्यूब बनती है। और पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को आती है। कितने को आती है? 2। यानी कि 2 न्यूक्लियस को लेकर आती है, समझो आप लोग। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट आते हैं। कितने आते हैं? सही है। अब जो ओवरी होता है उससे क्या बन जाता है? सीड। क्या बन जाता है? सीड। और जो ओवरी होती है उससे क्या बन जाता है? फ्रूट। क्या बन जाता है? इससे फ्रूट। और अगर ये ओवरी है तो इससे क्या बनता है? सीड। इतना आप समझ गए पहले। अभी मैं आपको ओवरी और एम्ब्रियो क्या होते हैं वो डिटेल में बताऊंगा। ये कोई लिखेगा इसे? क्या नहीं लिखना है किसी को? बताओ। नहीं लिखना है तो मिटा दो इतना। यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और वैसे क्या बोलते हैं इसको? गायनेसियम। और अगर एक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल। और एक नाम होता है, बताओ क्या नाम होता है? पिस्टिल के अलावा और क्या बोलते हैं? पता है आपको इतना? चलो बेटा ये बताओ, यहाँ से समझ गए आप लोग? यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जाएगा और कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, पॉलन ट्यूब बनेगी। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा समझाता हूँ आपको, ठीक है? बेटा तो ये डिम्पल, ओ डिम्पल, तुम्हारा व्रत लग रहा है।
पूछा है, पता नहीं क्या है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, अगर मैं होम बिल की बात करूँ तो वो वही करेंगे। एवरेज के बारे में समझो हम लोग, किसका बारे में समझो, एवरेज के बारे में, तभी आपको डबल फर्टाइल समझ में आ जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है यहाँ पे ऐसे करके फिलिफॉर्म ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, ध्यान समझते रहो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे दो सेल होती है, कौन सी, सिनर्जिड, इसके बाद यहाँ पे एक क्या होता है, एक्सेल, क्या होता है, अगर तुमने ये समझ लिया तो आपको फिर मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, उसमें सब यही है। इसके बाद आपको बताओ भाई ये क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, सही है। और इसके बाद तीन होती है एंटीपोलर सेल, क्या होती है, ये क्या है, अरे कैसे बना दो तो कैसे। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये कितने सेल और कितने न्यूक्लियस है, तो आप क्या बोलोगे, 8 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, पता है। अब देखो 3 3 6 और 1 7, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, क्लियर हुआ, इतना क्लियर है आपको। अब देखो बेटा ये बताओ, जो फिलिफॉर्म ऑपरेटर होता है इसका काम होता है एंटरिंग द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब इसी को एंट्री करता है फिलिफॉर्म ऑपरेटर, मैं उसको समझ रही हूं, एंट्री द पोलन ट्यूब केमिकल भी तो होता है, पता नहीं क्या, अब इतना देर में पोलन ट्यूब, अभी तो मैं बेसिक समझा रहा हूं, ये इतना क्लियर है, एंट्री द पोलन ट्यूब। एक बार बताओ पोलन ट्यूब आएगी, ये पोलन ट्यूब आ रही है, मैंने बताया था पोलन ट्यूब आती है ओवरी के लिए, और ये वहां पे क्या रखा होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगी एम्ब्रियो के अंदर, और बेटा ये 2 मिलीमीटर की आ रही है, कितने, 2, तो एक तो होता है वो इससे फ्यूज करता है, किससे, एक्स सेल से, किससे करता है, एक्स सेल से, और जो एक होता है वो कहाँ का है, यहाँ पे, ये बात समझे आप, सही है। तो ये 2 मिलीमीटर, एक ये था और एक ये था, सही है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये जो एक्स सेल से हुआ है, एक्स सेल से इसे बोलते हैं, इससे बनता है जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट। अब एक बार बताओ, दो जगह फ्यूजन हो रहा है, इसे क्या बोलना है, डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलना है, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये प्लांट का बेटा यूनिक फीचर होता है, क्या होता है, यूनिक फीचर, क्योंकि आपको पता होगा एनिमल में क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, जो एक्स सेल से फर्टिलाइजेशन हुआ है इससे बनता है जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट बनता है। और जो यहाँ पे देखो 2 एन पहले से थे, 1 एन और हो गया, तो कितना हो गया, 3 एन, यानी कि ट्रिपलेट कंडीशन नहीं हुई है, तो ये जो ट्रिपलेट कंडीशन हुई है, सही है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। हम लोग बोलते हैं बेटा ये बात बताओ कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, वो यही होता है, ये समझ गए। देखो यहाँ से बनता है जाइगोट, और जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ है इससे पता है क्या बनता है, एंडोस्पर्म, क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ये होता है बस खेल प्लांट्स का, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस ये जाइगोट बन गया, यहाँ से डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 मेल का भी जाइगोट, यहाँ पे बोलो मत, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और यहाँ पे फ्यूजन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, दो बार हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, बस यही तो है इसमें, और क्या है, समझ गए आपको लिखना नहीं पता है, देखो क्या नहीं होगा, हाँ देखो जो देखो बस इतना ही तुम्हारा इंग्लिश में है और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे इसका पूरा चैप्टर अलग से है अभी क्लास 12 में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर यही है, देखोगे, देखो बाद में लिख लोगे, चलो बाद में
मुझे रात में भी नहीं आते, रात में तो 2-3 मिनट सोता हूँ। आपको अच्छा लगता है? आपको बता नहीं सकते हमारी कंडीशन क्या है। अगर आप लोग 6 घंटे ज़्यादा सो रहे हो तो हमें आपको नुकसान होगा। 6 घंटे से ज़्यादा बोल रहा हूँ, 6 घंटे सो जाएगा। और जब ज़्यादा आप पढ़ाई करने लगो तो 5 घंटे सोओगे तो भी दिक्कत नहीं जाएगी। बेटा लिख लिया? तो ये बताओ बेटा बात, ये बताओ यहाँ पे आप लोगों को एंजियोस्पर्म के बारे में क्लियर हो गया? बस और ज़्यादा कुछ नहीं है, और ज़्यादा बताऊँगा। वैसे आपको 3 चैप्टर हैं। अभी आप इसके बाद मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, बोविनी की पढ़ोगे, एनाटॉमी पढ़ोगे, बोविनी की पढ़ोगे, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोवरिंग प्लांट बोविनी का है। ठीक है, सब एंजियोस्पर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी भी यही है सब, और क्या है। सही है? तो आप लोग एंजियोस्पर्म समझ गए तो चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया। लेकिन एक बार आप लोग साइकिल फिर से देख लो, लाइफ साइकिल। तो आप लोग हेड आप लाइफ साइकिल पढ़, लाइफ साइकिल पैटर्न, लाइफ साइकिल पैटर्न हेड में आता है। बेटा आप सबसे पहले क्या लो, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। कौन सी? हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। देखो इसका पैटर्न समझो आप। देखो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ये बेटा बताओ, एल्गी किसमें होती है? हेलो मैडम बता दो। हैप्लॉइडिक सर उसमें सेप्रोफिटिक नहीं होती। सेप्रोफिटिक क्या होता है? आप क्या बताते हैं? सेप्रोफिटिक पता क्या होता है? बताओ क्या होता है? सेप्रोफाइटिक होता है, अच्छी होती है। चलो बात स्पोरोफाइटिक बोलो। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये जाइगोट है। क्या है? जाइगोट है। जाइगोट में क्या होता है? म्यूटेशन होता है। क्या होता है? जाइगोट में क्या होगा बताओ? म्यूटेशन होगा। अरे यार पहले स्पोर है, स्पोर में क्या होता है? ये वाली स्टेट होती है गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक होती है मेन प्लांट में। ये क्या होता है? गैमेटो प्रोडक्शन अपनी बेटा बोलो मत आप। सही है, गैमेटोजेनेसिस हुआ और इनका क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सिंगेमिया और क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो इसका जो मेन जो हुआ है, जो मेन लाइफ साइकिल होती है वो कौन सी होती है बताओ? ये वाली क्या है? मेन हैप्लॉइडिक। हैप्लॉइडिक ना, वो तुरंत वो बहुत छोटी चीज होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं जो एल्गीम होती है वो कौन सी लाइफ साइकिल होती है? हैप्लॉइडिक। कौन सी होती है? और जो मेन प्लांट होती है कैसी होती है? गैमेटोफाइटिक। तो आपको लिखना पॉइंट देखो, गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। सही है। गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट, represent
रिप्रेजेंट। अच्छा ये तो पता है आपको गैमेटोफाइटिक हमेशा हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइटिक कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट रिप्रेजेंट फोटोसिंथेटिक, रिप्रेजेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग। फ्री लिविंग क्लियर? सही है, कॉमन लगाओ और लिखो स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक रिप्रेजेंट ओनली जाइगोट, स्पोरोफाइटिक रिप्रेजेंट ओनली जाइगोट, क्योंकि बेटा जाइगोट की तो है डिफरेंट यहाँ पे देखो, तो देखो स्पोरोफाइटिक रिप्रेजेंट ओनली जाइगोट। लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो ऑल एल्गी, ऑल एल्गी, सारे एल्गी होता है, ठीक है? क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? तो यहाँ मेन क्या होगा बेटा? गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी, गैमेटोजेनेसिस होगी, फ्यूजन होगा यानी सिंगैमी होगी, क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट की स्टेज तक यहाँ पे डिफरेंट रहता है, इसके बाद फ्रीमेसन होता है, फिर क्या बन जाता है? स्पोर, मतलब भाई स्पोर। ये बनाओ क्या ऐसी रहने दो, कितनी रहने दिया बना दो, बनाओ बनाओ। कल से पढ़ने जब स्टार्ट होगा, ठीक है? कल से होगा ना, जब नोट्स को काम छुट्टी मत करना, फिर से बात होने जब बेटा यहाँ जवाब देना पड़ता है हमारे लिए, अगर कुछ नहीं है, ठीक है? मेरा नाम और ये बेटा ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं, गवर्नमेंट है, आपको सबको रिकॉर्ड करना पड़ता है ऊपर। आप लोग वैसे सोचते हो हमारी को भी नहीं, आप कितने टाइम आओगे हमें कोई दिक्कत नहीं, बोलो उसका हमें प्रेशर डालते हैं कि बेटा बच्चों से आप लोग ये नहीं करवा सकते, ऐसे डाल जाओ, ऐसे आ जाओ। बेटा लिख लिया? लिख लिया? आप नेक्स्ट टाइम डालो डिप्लॉइंटिंग लाइफ साइकिल, डिप्लॉइंटिंग लाइफ साइकिल। डिप्लॉइंटिंग किसको होता है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो लिखो डिप्लॉइंटिंग लाइफ साइकिल, डिप्लॉइंटिंग लाइफ साइकिल। बेटा यहाँ पे लिखो डिफरेंट लाइफ साइकिल लिखो, ये बनाओ क्या बनाओ? समझ जाओगे? देखो एक बात समझो हमेशा, अगर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, सही है, तो जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस। अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है तो जाइगोट में क्या होगा? म्यूटेशन। सही है? अब अगर देखो अब गैमीट का फॉर्मेशन होना है तो गैमीट में हमेशा गैमीट का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? म्यूटेशन होता है, क्योंकि मेन प्लांट डिप्लॉयड होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। गैमीट का मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, सेनगैमी का मतलब फ्यूजन। देखो इसमें तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? देखो स्पोरोफाइटिक फेज, बेटा देखो डिप्लॉइंटिंग का क्या लिखो? स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट,
क्योंकि यहाँ कैसी लगता है, क्या डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड। देखो स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है शो हो रहा हो, सही है। जैसे का मतलब क्या है, छुपा हुआ कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब जो इस टाइम दिख रहा हो, ठीक है, वो डोमिनेंट। तो देखो स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट रिप्रेजेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग, रिप्रेजेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग मेन प्लांट बॉडी। बेटा एक चैप्टर मैंने इतना डिटेल पढ़ाया कि आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं जुड़ेगा, आप बस आपको कोई काम ध्यान रखना जो मैंने बताया, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखे हैं, मेन प्लांट बॉडी देख लिया। देखिए एग्जांपल लिख लो, देखो ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देखिए आप नंबर पर लिखो हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, यानी कि हैप्लोडिप्लॉइडिक साइकिल। नंबर 3 हेडिंग डालो, हैप्लोडिप्लॉइडिक साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइडिक साइकिल हेडिंग तीसरा है। अच्छा ये बताओ बेटा, हैप्लोडिप्लॉइडिक किसमें होती है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। अब एक बार बताओ, मैंने इसीलिए बार बार आपको इनको दोनों कॉम्बिनेशन साथ साथ पढ़ाया था कि आपको रट जाएगा। देखिए बताओ, ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट कौन सा था, गैमेटोफाइट कौन सा था, और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट, पता है आपको। लेकिन दोनों प्लांट बॉडी होती थी, ठीक है। तो लिखो बेटा, लिखो बोथ फेजेज आर हैप्लोडिप्लॉइडिक, लिखो बोथ फेजेज आर मल्टीसेलुलर। इसे समझ नहीं आ रहा होगा, कर सकते हैं नहीं आ रहा है, मैं सोच रही हूँ आप क्या कह रहे हो। बोथ फेजेज आर मल्टीसेलुलर बट डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। डिफरेंस क्या होता है, डोमिनेंट फेज, ठीक है, बट डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। बेटा इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो गैमेटोफाइटिक फेज। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स and sporophytic phase dominant in pteridophytes and sporophytic phase dominant in pteridophytes। स्पोरोफाइटिक के बाद क्या बोलेंगे, sporophytic phase dominant in pteridophytes, ठीक है। एग्जाम्पल देखो all bryophytes and pteridophytes, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। डिफरेंस इतना होता है दोनों में, इधर देखो कि जो ब्रायोफाइट होते हैं डोमिनेंट कौन होता है, ब्रायोफाइट गैमेटोफाइटिक, और स्पोरोफाइटिक स्टेज गैमेटोफाइटिक के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। और टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक, सही है। और गैमेटोफाइटिक वाले होते हैं क्लोरोथैलस, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो बेटा अब हम लोग कुछ एक्सेप्शन लेंगे इस चैप्टर के, एंड डालो एक्सेप्शन लिखो। क्या एक्सेप्शन होता है, अपवाद। अब देखो एक्सेप्शन क्या होता है, अब यहाँ पे डायरी की क्लास चल रही है, सही है। आपको ड्राइंग वाला बच्चा आता है, जिसमें क्लास कक्षा 11 में ड्राइंग हो, तो उसके लिए एक्सेप्शन होगा, नहीं होगा, सही है।
बेटा देखो यहाँ पे एक्सेप्शन देखो, देखो ऑल एलगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देख लो। देखो ऑल एलगी, हाँ ऑल एलगी सो, ऑल एलगी सो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। आपको पता है सारे एलगी क्या करते हैं, शो करते हैं, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल करते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल सो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल बट एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस ठीक है, कॉमा कीप्स, जो ब्राउन एलगी होता है कीप्स, ये लिखा है ना कीप्स। इसके बाद कॉमा लगाओ, देखो पॉलीसिफोनिया, ये कौन सा एलगी बताओ, पॉलीसिफोनिया बताओ कौन सा है, रेड एलगी, पॉलीसिफोनिया है रेड एलगी, तो देखो पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया लिख दिया। सो ऐसा चलो सो हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, सो हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हो जल्दी, उन्हें पता होता है डिप्लॉइड हैप्लॉइडिक होती है एल्कीन सारी लाइफ साइकिल। एंड इसके बाद देखो एंड फ्यूकस, फ्यूकस कौन सा एल्कीन बताओ, फ्यूकस, अब इसमें यही क्लास फोकस बोल रहा हूँ, फ्यूकस है बेटा, फ्यूकस तो कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है, ग्राउंड। देखो फ्यूकस सो, हाँ इसे लिखो सो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो बेटा ये क्या है, एक्सेप्शन बहुत बड़ा है, सही है। सो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, सो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो बेटा आपने देखा एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया और हीप, ये हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और जो तुम्हारा ये क्या फ्यूकस हो गया, कैसे करता है, डिप्लॉइडिक। इसको छोड़ के सारे एलगी कौन सी करते हैं, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये पॉइंट था बेटा। ये बताओ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी कुछ क्या है आवाज मत करो, अभी तो बहुत टाइम है बेटा, बैठ जाओ। सर एक का दो लिखवा दो, एक पेज खड़ा बहुत बढ़िया। बेटा ये बताओ, ये वाला चैप्टर हो गया, आपको ये बताओ इस वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी, अगर आपको लग रहा हो तो इस बार बताओ, बताओ पूरा चैप्टर हो गया। पूरा चैप्टर ही लाइफ साइकिल अच्छा बता दो उसकी, सर मुझे लाइफ साइकिल बताइए। लाइफ साइकिल हां लाइफ साइकिल चलो बात करो, मैंने आपको ये बताओ, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं पूरा, ठीक है, आपको बेटर होगा बात में। मैंने बेटा पहले बताया था थैलोफाइटा, फर्स्ट डिवीजन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंजियो। पता है सबसे जो पहले जो सबसे हम बोल सकते हैं सबसे स्टार्टिंग होगी प्लांट की, तो किससे होगी, थैलोफाइट से, क्योंकि थैलोफाइट का कुछ नहीं होता, उनकी बॉडी कैसे होती है, थैलोइड, कैसे होती है, थैलोइड। यानी कि हम बोल सकते हैं ये थैलोइड का मतलब होता है जो ऐसी बॉडी जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट ना हो, सही है। इनके पास ना तो रूट होगी, ना लीफ होगी और ना ही स्टेम होगी। बेटा ये मैंने बताया था, इनमें 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, ये होते क्या पानी में, आपको पता है पानी में तो होते हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको इनके देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसके बाद एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल जूस फ्रूट के द्वारा, और सेक्सुअल के द्वारा बताया था मैंने 3 टाइप के गैमेट होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। पता है आपको आइसोगैमस का मतलब सेम साइज से सिमिलर साइज का हो, एनाइसोगैमस सिमिलर साइज, और oogamous एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। पता है आपको इतना। इसके बाद मैंने बताया था ग्रीन, ब्राउन, रेड, 3 क्लास में डिवाइड किया है थैलोफाइट्स के लिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि इनके एग्जांपल पहले याद करो, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ फ्यूकस, अब वो पूछेगा तो आपको ब्राउन एल्गी के बारे में, लेकिन वो ब्राउन एल्गी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा फ्यूकस। अब आपको पहले तो ये बताओ कि फ्यूकस ब्राउन एल्गी होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्या करके लिखोगे, बताओ आपको बताओ फ्यूकस क्या रेड एल्गी तो नहीं होता है, तो आप तो उसमें ऑप्शन सारे होंगे,
तो आप गड़बड़ कर दोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये तो आप कभी रट क्या क्या मैंने बोला, दो चीजें बोली थी। एक हो रहा था एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल, वहां से भी 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। आपकी गलती है अगर हम आज याद नहीं कर रहे। इसके बाद मैंने बताया था कि जो ग्रीन ब्राउन रेड अलगी है इनके एग्जाम्पल, और इसके बाद मैंने बताया था फंगस उनके एग्जाम्पल। यहाँ से 100% आपको 4 से 5 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे कुल मिला के, स्टेटमेंट सब जोड़ के 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके बेटा इतने से एग्जाम्पल से खाली 4-5 क्वेश्चन हो रहा है तो क्यों नहीं कर रहे? और डायरेक्ट इसमें ना कोई झाड़ है कि आपको समझना पड़ेगा बहुत देर, डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आप आंसर लगाओ, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, ग्रीन ब्राउन रेड आज चैप्टर हुआ है, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी करके इनको याद करो, ट्रिक बना दो कि भाई ये वाले से कि मतलब जैसे आप रेड अलगी है उसका पी स्क्वायर डी स्क्वायर ट्रिक होती है, पॉलीसमोन या पॉरफायर जेनेडियम और ग्रेसिलियम, ऐसे आप लोग ट्रिक बना दिया उससे आपको याद हो। पहली बात तो आप अलगी के नाम याद करो, उसके बाद ट्रिक याद करो, ठीक है। लेकिन ट्रिक ऐसे याद करना कि ट्रिक ऐसे बनाया करो तो आपको याद रहा करे, ऐसे नहीं कि ट्रिक ही भूल गए। ऐसा होता है कि यार मैं ट्रिक तो बनाई थी, ये ट्रिक तो बनाई थी लेकिन ये ध्यान देना ट्रिक बनाई क्या थी, तो ट्रिक ही भूल जाओगे तो मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, बताओ ब्राउन अलगी के पास एसिड पिगमेंट कौन सा होता है? एक तो मेन पिगमेंट तो होता ही है क्लोरो ए और सी, दूसरा कौन होता है? जेन, तो बिल्कुल होता है। और जो रेड अलगी होता है उनके पास कौन होता है? आर फाइकोइराइसिन, ये बताया था हमने। सेल वॉल के बारे में बताया था, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, और उसके एग्जाम्पल बताए थे, और फूड स्टोरेज किस फॉर्म में रखते हैं ये बताया था। इसके बाद आप लोग कौन से वाटर में होते हैं ये बताया था, सही है। अगर आपको इतना क्लियर है तो ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इनके क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि बहुत सारे शेप के होते हैं भाई, काफी शेप दिखाई थी मैंने। इसके बाद मैंने बताया था कि ये ब्राउन अलगी का सबसे बड़ा अलगी होता है, इसका हाइट होता है 100 मीटर तक होता है, ठीक है, ये भी दिखाया था। इसके बाद मैंने दिखाया था अगार अगार और काराजीन और एलिनिन, ये किससे मिलते हैं ये बताया था आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरेला कहाँ होता है बताओ? जहाँ जो वो जाते हैं स्पेस जाते हैं ट्रेलर, वो क्या करते हैं फूड के रूप फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। पता है आपको इतना? एक काम इसमें और करना बेटा, यूनिसेलुलर कौन सा है और तुम्हारा कॉलोनी कौन सा रहता है, फिलामेंटस कौन सा वो एल्गी होता है, ये भी याद करना, ठीक है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो इसका मतलब आपका एल्गी बिल्कुल कंप्लीट है। आपको क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चन लगेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बच पाए, सही है। आप नोट पढ़ते रहना। इसके बाद सेकंड मैंने पढ़ाया था आपको ब्रायोफाइट, किसका पढ़ाया था? ब्रायोफाइट। बेटा थेरोबाइट क्लियर हो? ब्रायोफाइट में जाओ। मैंने कहा था ब्रायोफाइट के क्लास की बात करें, 2 3 होता है लेबर बर्ड्स, एक होता है मॉसेस। कौन होता है? मॉसेस। मैंने आपसे कहा था जो मॉसेस होता है उसमें हम किसे पढ़ते हैं? स्पिनेलिया। किसके लिए पढ़ते हैं? स्पिनेलिया। अगर हम मॉसेस की जो पहली बात सुनो, ब्रायोफाइट जो होते हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसके बाद मैंने बताया था सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं ब्रायोफाइट, सभी पेड़ करते हैं उससे, यहाँ लिखवा दिया है, सभी प्लांट करते हैं हेल्प। इसके बाद बताया था ब्रायोफाइट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर यूज पड़ती है, सही है। दूसरा पॉइंट, इनके पास अभी भी जाइलम फ्लेम नहीं है क्योंकि छोटे प्लांट होते हैं, जरूरत ही नहीं है जाइलम फ्लेम की। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि इनके पास ना तो रूट अभी भी है, ना स्टेम है और ना ही लीफ है, जो आप लेकिन बहुत ज्यादा लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है यहाँ पे, रूट लाइक भी मिलती है और स्टेम लाइक भी मिलती है, पता है आपको। इसके बाद मैंने बताया था मॉसेस, फिनेलिया का डायग्राम हमने देखा था। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, स्पोर्स होता है, स्पोर सॉइल में गया जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा? जर्मिनेट। जर्मिनेशन के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रोटोनिमा। क्या बनेगा? प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा कैसे स्टेज होगी? गैमेटोफाइटिक। प्रोटोफाइटिक क्या वो प्रोटोनिमा कैसे कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, और वहां से लीफ निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? लीफ। तो जो लीफ वाला स्टेज होती है वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक। कौन सी होती है? हमने देखा था बेटा, देखो ये यहाँ से क्या होगा? लीफ निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? लीफ निकल आएंगे। चलो सही है, लीफ है। इसी रूट क्या बोलते हैं बताओ? पता है आपको? ये क्या है? ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। यही मैंने बताया था, ये मेल होगा और क्या होगा? फीमेल गैमेट बनेंगे। इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा और यहाँ से एक नया प्लांट निकल आएगा। तो बेटा ये वाला बताओ कौन सा होता है? स्पोरोफाइटिक। कौन सा होता है? स्पोरोफाइटिक। तो ये वाला स्पोरोफाइटिक होता है, और ये वाला कौन सा होता है बेटा? गैमेटोफाइट। अच्छा ये बताओ जो मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? गैमेटोफाइटिक होती है, क्योंकि ये कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। एक बात ये मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट बात है कि स्पोरोफाइटिक डिपेंड रहता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक। सही है। ऐसे एक्सपेरिमेंट देगा कि बताओ गैमेटोफाइटिक डिपेंड रहता है स्पोरोफाइटिक के ऊपर, ये स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है गैमेटोफाइटिक के ऊपर।
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भूल मत जाना नीट में, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक कैसा होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। ये नॉन नहीं लिखा है, गलत लिखा है, सही है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर है आपको बेटा। इसके बाद देखो ये स्पोरोफाइट कौन सी स्टेज होती है, ये क्या होता है, डिप्लॉइड कैसे होती है, और ये कैसे होता है, हैप्लॉइड। पता है आपको इतनी बातें पता है, बस इतना और क्या है बताओ। यही तो है, प्रोटोनियम बनता है, प्रोटोनियम से लीफ निकलती है, लीफ से क्या निकलता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एंथीडिया और आर्किगोनियम। एंथीडिया किसे बोलते हैं, एंथीडिया मेल और आर्किगोनियम फीमेल, सही है बेटा। तो क्लियर हुआ इतना। तो ये क्या था, ग्राइफाइट्स के बारे में था। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ लिवर बर्ड्स के बारे में। किसके बारे में, लिवर बर्ड। इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था थैलेसाइक बॉडी होती है, कैसे होती है, थैलेसाइक बॉडी होती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक होता है जेमा कप। क्या होता है, जेमा कप, जो क्या करता है, जेमा हो तो गैमा हो तो बस ध्यान रखना आपको, ठीक है। कुछ लोग जेमा भी बोलते हैं, कुछ लोग गैमा भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं बेटा। उससे क्या होता है, वो क्या करता है, ये सेक्सुअल पर्सन क्या करता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ध्यान रखना। क्लियर है आपको इतना। मेल ब्रांच होती है, फीमेल ब्रांच होती है, ठीक है, मेल थैलस और फीमेल थैलस, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके एग्जांपल आप लोग ध्यान रखो, बस ग्राइफाइट हो गया, टेरिडोफाइट करवाएं। इसके बाद हमने देखा था टेरिडोफाइट, क्या देखा था बेटा, टेरिडोफाइट। एक बात सुनो बेटा, टेरिडोफाइट्स का देखें, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंस देखो पहले बेटा। टेरिडोफाइट्स का जो मान लिया स्पोर है, क्या है, स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, जर्मिनेट किया इसमें, तो ये पता है क्या बनाएगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसे बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। ये प्रोथैलस ही तो होता है, कौन सा स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज। कौन सा होता है, गैमेटोफाइटिक, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, मेल और यहीं पे फीमेल। ये क्या होगा, जाइगोट बनेगा यहाँ पे, और नया जो प्लांट बनेगा वो पता है कैसा बनेगा, पूरा जो प्लांट होता है मेल का, ये खाने का होता है। ये जो मेन प्लांट होता है वो कौन सा होती है, स्पोरोफाइटिक। कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक। तो यहाँ पे मेन है वो कौन है बेटा, स्पोरोफाइटिक। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे स्पोरोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट है, बताओ, नहीं है ना। यहाँ मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइटिक होती है। लेकिन जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि साइकिल होती है, वो हैप्लोइडप्लांटिक होती है, यहाँ पे भी और वहाँ पे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है ग्राइफाइट में, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है टेरिडोफाइट में। क्लियर। जिनमें कोई बात नहीं, साइकस बारे से खा रही बात करो, साइकस में क्या है, माइनस में क्या है। और इसके बाद बेटा एंजियोस्पर्म में आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चैप्टर हो गया आपका, कुछ समझो आपको। अच्छा जैसे बताओ, वो बताना कि मैं बताऊंगा सर, बोलना मत। बताओ प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट किसे बताया आपको, प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट, बोलो मत, प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट किसे बताया, बताओ। प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं, ये बता दो कौन से डिवीजन के होते हैं, जिसे पता हो बताओ मुझे, मैं तो लिखूंगा, बताओ कौन से होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटे। ये बताओ हमने जाइलम फाइलम कहाँ से स्टार्ट किया था, टेरिडोफाइट। आपको ऐसे नहीं पता होगा तो गलत करता है, इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सही है। नेक्स्ट अरे वैस्कुलर प्लांट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टेरिडोफाइट से, टेरिडोफाइट। अच्छा बताओ, मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट फाउंड इन, मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइटिक स्टेज फाउंड इन कौन से डिवीजन में, ग्राइफाइट्स। सिंपल है, अभी बताया बेटा ग्राइफाइट्स को दिए। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बता सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखो, हमें लगा 5 दिन सब भूल जाओगे, क्या क्या है बेटा, मेहनत से पढ़ाई करो। इसके बाद बताओ
ये बताओ अच्छा, मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइटिक स्टेज कौन है? कौन सी? मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइटिक स्टेज कौन है? एंजियोस्पर्म। सही है, एंजियोस्पर्म होता है। सही है। और बताओ क्या? अच्छा ये बताओ, आर्किगोनियम एब्सेंट इन कौन कौन से डिवीजन? बताओ बताओ किसमें एब्सेंट होती है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था एब्सेंट किसमें होती है? ये नहीं पूछ रहा हूँ, होती किसमें, एब्सेंट किसमें होती है? कौन सी डिवीजन? हेलोफाइट्स। और एक होता है, और एक बताओ। एंजियोस्पर्म। ये फ्लोरल प्लांट होते हैं एब्सेंट होते हैं। बेटा ये तो आपको पता होना चाहिए सब चीज़। और बताओ, और पूछो। अच्छा ये बताओ, होल्ड फास्ट स्टेज ऑफ फ्रॉन्ट ये कौन सी प्लांट बॉडी बनाते हैं? कौन से एल्गी? मतलब कौन से क्लास की एल्गी का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट? फ्रॉन्ट, अब समझ जाओ, स्टेज और होल्ड फास्ट इनको मिलके बनती है। क्यों? होल्ड फास्ट किसने बनाया था? होल्ड फास्ट फ्रॉन्ट और स्टेज था। बताओ इसमें बताना है ये कौन सी टाइप की एल्गी थी? ब्राउन, रेड या ग्रीन? ब्राउन। हमने किसमें पढ़ा था? ब्राउन एल्गी में। ये पढ़ा था जब फ्रॉन्ट स्ट्रक्चर होता है। देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है बेटा। हाँ, स्टेम लाइक होता है। होल्ड फास्ट किस लाइक होता है? रूट लाइक होता है। बताया था जो एक बात हमको ये सब हमको लिखवा दिया है, पॉइंट लिखवाया मैंने पूरा भूल गए। होल्ड फास्ट क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक। और लीफ लाइक क्या होता है? फ्रॉन्ट। ये सब मैंने लिखवाया जब अगले स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट ये तो पता ही है क्या होता है। स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट अभी बताया क्या? तो ब्लॉकिया होता है। अच्छा टॉलेस्ट ट्री, टॉलेस्ट ट्री अभी क्वेश्चन डिपेंड करेगा बेटा वैसे टॉलेस्ट ट्री होता है। अगर वो ये देखो अगर वो गुजरा है नॉन फ्लोरिंग प्लांट में टॉलेस्ट ट्री तो कौन होता है? अब बताओ। सिकोया, रेडवुड। लेकिन अगर गुजरा है एंजियोस्पर्म यानी फ्लोरिंग प्लांट में तो कौन होगा? यूकेलिप्टस। पता है आपको? वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है गाड़ी के एक्सीडेंट लगते रहते हैं थोड़ा बहुत देखा भी तो करो कि अभी टाइम नहीं हुआ है। अच्छा ये अभी बेटा रेड अंगी के नाम बताएगा क्या? रेड अंगी के चार नाम बताएं। कौन बताएगा? सौंप ही रखने लगे मतलब सौंप ही रखे हुए हैं। कौन सा? ये भी नहीं होता है रेड अंगी।
क्या हैं? जेलेनियम। हाँ ये पॉलीफेनोलिया सही है। चलो अच्छा ये बताओ बेटा काला कौन सा एलगी है? ग्रीन सही है। अच्छा ये बताओ फ्यूकस कौन सा एलगी है? ब्राउन है सही है। मुझे लग रहा है कि आपको चैप्टर पता ही, अगर आपने बहुत चीज पढ़ा है क्लास में नहीं गई तो आप चैप्टर करते हो। आपका काम आपका काम क्या होता है? पहला काम होता है कि चैप्टर को आज ही तैयार करो सही है। तो करोगे नहीं आज ही आपको तैयार करना है चैप्टर, और बेटा आज ही इसके कम से कम 100 क्वेश्चन लगा दें बिना देखे। और एक बात बताओगे बेटा आप बोल करो, एक बात और हमेशा क्वेश्चन जो लगाया करो आप लोग टाइम से लगाया करो, ध्यान रखना। ऐसा नहीं 100 क्वेश्चन लेके बैठे 3 घंटे लगा रहे हैं। 100 घंटे 100 क्वेश्चन लेने के लिए आपको बहुत घंटे बैठे या 1 घंटा। चलो प्रेजेंट लगाओ। अरे बताना बेटा। अरे कौन बच्चे आज मुझे बायोलॉजी में आए खाने हम लोग थे नाम बताओ। अरे इसकी लगी हो जाओ। ये बंद कैसे हुई?